नमस्कार बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं, जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। बच्चों, यह जो है NCERT रहेगा और सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। और देखो, ये दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है कई वर्षों से लगातार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों कि मोहनजोदड़ो की कुछ विशिष्टताओं का वर्णन कीजिए। अथवा करके देगा हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी बहुत ही मॉडल से दे सकता है, कई प्रकार से दे सकता है। तो एक ही करना है दोस्तों, चाहे इसको चाहे इसको चाहे इसको, जहाँ भी अथवा लगे एक ही क्वेश्चन करना है। तो आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो बच्चों, बहुत सरल है। आप देखेंगे इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उत्तरीय प्रश्न लघुत्तरीय प्रश्न इस क्वेश्चन से मिलेंगे। तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा नियोजित शहरी केंद्र था। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल है। मोहनजोदड़ो की कुछ विशिष्टताओं का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया जा सकता है। नंबर 1 हेडिंग डालेंगे हम लोग, एक नियोजित शहरी केंद्र। मोहनजोदड़ो एक विस्तृत तथा नियोजित, विस्तृत माने होता है दूर, लंबा। मोहनजोदड़ो एक विस्तृत तथा नियोजित शहर था। यह शहर 2 टीलों पर बना था। एक टीला ऊंचा किंतु छोटा था। पुरातत्वविद इसे दुर्ग मानते हैं। पुरातत्वविद किसे कहते हैं? जो खुदाई उदाई करवाते हैं दोस्तों, उसे जो है पुरातत्वविद कहा जाता है। तो पुरातत्व इसे दुर्ग मानते हैं। यह टीला मजबूत किलेबंदी अथवा दीवारों से जो है घिरा है। निचला टीला अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत तथा नीचे बना है। या जो है विस्तृत क्षेत्र मुख्य नगर माना जाता है। दूसरा है सुनियोजित निचला शहर। मोहनजोदड़ो के निचले भाग में अनेक मकान प्राप्त हुए हैं। ये मकान सुनियोजित प्रकार से निर्मित किए गए थे। मुख्यतः यहाँ के मकान 1 मंजिल के होते थे। कुछ मकान 2 तथा 3 मंजिलों के भी जो है थे। सुरक्षा की दृष्टि से घरों के दरवाजे सामने सड़क पर ना खुलकर पीछे गली में खुलते थे। घरों में समानता दोस्तों मध्य में एक विस्तृत आंगन हुआ करता था, जिसके चारों तरफ जो है कमरे होते थे। घरों में ही पानी के पीने के पानी के लिए कुएं होते थे। मतलब जो कुएं वगैरह होते थे पीने के लिए, वो घर में ही होते थे। सुदृढ़ जल निकास व्यवस्था। सुदृढ़ में तो होता है मजबूत। मोहनजोदड़ो की जल निकास व्यवस्था अत्यंत सुदृढ़ थी। सड़कों के किनारे पक्की ईंटों से बनी तथा ढकी हुई नालियां होती थी। ये नालियां मोहनजोदड़ो नगर की स्वच्छ रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। नंबर 4 विस्तृत सड़क निर्माण। मोहनजोदड़ो में दोस्तों सड़कों का विस्तृत जाल बिछा हुआ था। सड़कें एक दूसरे के को समकोण पर काटती थी। सड़कों की चौड़ाई 9 से 33 फुट तक हुआ करती थी। 33 फुट चौड़ी सड़क को जो है विद्वान राज की सड़क मानते थे। नंबर 5 है विशाल एवं सार्वजनिक स्नानागार। कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लेता है बच्चों के स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं दोस्तों, तो आप क्या बताओगे? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। तो विशाल एवं सार्वजनिक स्नानागार, तो मोहनजोदड़ो में एक विशाल तथा सार्वजनिक स्नानागार भी प्राप्त हुआ है। सार्वजनिक मतलब जो सब यूज करें उसे सार्वजनिक बोला जाता है। तो मोहनजोदड़ो में एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार भी प्राप्त हुआ है। यह विशाल स्नानागार 39 फुट लंबा, 23 फुट चौड़ा तथा 8 फुट गहरा है। इसके प्रत्येक ओर जल तक पहुंचने के लिए सीढ़ियाँ थी। स्नानागार से पानी को बाहर निकालने के लिए समुचित व्यवस्था भी की गई थी। स्नानागार में जल समीप ही बने कुओं से आता था। स्नानागार के उत्तर तथा दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी थी। स्नानागार के ऊपर छोटे छोटे कमरे बने थे जो कपड़े बदलने के लिए प्रयोग किए जाते थे। दूसरा है, अगला है दोस्तों विशाल अन्नागार। यह अन्नागार मतलब जहाँ अन्न वगैरह रखे जाते थे, गेहूँ हो गया, चावल हो गया। तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत इसका विशाल अन्नागार है। यह अन्नागार 150 फुट लंबा तथा 75 फुट चौड़ा था। इस अन्नागार के आसपास के स्रोतों से प्राप्त खाद्यान्न भरा जाता था। खाद्यान्न बच्चों से गेहूँ हो गया, चावल हो गया, जौ हो गया, ये सब खाद्यान्न के अंतर्गत आते हैं। तो बहुत सरल है, हेडिंग आपको याद रहेगी तो आप लिख लेंगे। खाद्यान्न भरा जाता था। यह विशाल अन्नागार यह भी दर्शाता है कि मोहनजोदड़ो एक अत्यधिक उपजाऊ भूक्षेत्र में स्थित था। सांस्कृतिक रूप से संपन्न शहरी केंद्र। मोहनजोदड़ो सांस्कृतिक रूप से में भी जो है अत्यंत महत्वपूर्ण शहरी केंद्र था। यहाँ से हमें अनेक प्रकार की जो है मृण मूर्तियाँ, मृदभांड, सूती कपड़े के अवशेष, पशुओं की अस्थियाँ यानी हड्डियाँ इत्यादि प्राप्त हुई हैं। आद्य शिव पुजारी की मूर्ति तथा माता देवी की अनेक प्रतिमाएं भी
हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। उपयुक्त बिंदु से स्पष्ट करते हैं कि मोहनजोदड़ो अत्यधिक विशिष्ट नगर था बच्चों। मोहनजोदड़ो की यह विशिष्टता हमें सुनियोजित नगर निर्माण, किलेबंदी, अद्भुत जल निकासी, विस्तृत सड़कों तथा समृद्ध सांस्कृतिक पुरातात्विक सामग्री के रूप में दिखाई देती है।